अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इब्लीस जिसे हम शैतान कहते हैं, पहले वो एक जिन था। अपनी अनगिनत नमाज और सजदों की वजह से अल्लाह ताला ने उसकी इबादत को पसंद फरमा के उसे एक मकाम बख्श दिया। वो मकाम एक फरिश्तों की सरदारी का था। गुरूर और तकब्बुर के अंधेपन में आकर उसने अल्लाह ताला से बगावत की जंग छेड़ ली और उसने ये इरादा कर लिया कि क़यामत तक वो मुसलमानों को भड़काएगा और उन्हें वो हर वो गलत काम करवाएगा जो वो नहीं करना चाहते हैं। उसी सूरत में एक वाक़या है, हज़रत इमाम ग़ज़ाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा किताब इमाम हलूम में कुछ बताते हैं। यूँ कहते हैं, एक बस्ती में अल्लाह का एक बहुत ही नेक शख्स रहता था जो कि इबादत में मशगूल था। उसे कुछ लोगों से मालूम हुआ कि बस्ती में एक कौम मौजूद है जो एक दरख्त की पूजा करती है। अल्लाह का वो इबादत गुजार बंदा सुनकर परेशान हो गया और उस दरख्त को काटने के लिए तैयार हो गया और उस दरख्त को काटने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे किसी दूसरे की सूरत में एक बंदा मिला और वो पूछने लगा, कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, मैं उस दरख्त को काटने जा रहा हूँ जिसकी लोग पूजा कर रहे हैं। इब्लीस ने कहा, तू एक फ़कीर आदमी है, तुझे क्या ज़रूरत आ गई जो तू अपनी इबादत को छोड़कर उस पेड़ को काटने जा रहा है? क्यों इस फजूल काम को करने जा रहा है? वो शख्स बोला, ये भी मेरी इबादत का एक ज़रूरी हिस्सा है। मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करूं। इब्लीस बोला, मैं तुझे हरगिज़ उस दरख्त को काटने नहीं दूंगा। फिर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। अब उस शख्स ने अपनी ताकत के बल से उस शैतान को नीचे गिरा दिया और उसकी छाती पर जाकर बैठ गया। फिर इब्लीस ने तरकीब सोची और कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुझसे एक बात करना चाहता हूँ। फिर वो शख्स उससे पीछे हट गया और बोला, बताओ तुम्हें क्या बात करनी है? शैतान ने बोला कि अल्लाह ताला ने तुझ पर इस दरख्त को काटना फ़र्ज़ तो नहीं किया और ना ही तू उसकी पूजा करता है, तो फिर तुझे क्या ज़रूरत है उस दरख्त को काटने में? क्या तू कोई खुदा है जो उस दरख्त को काटने जा रहा है, या अल्लाह ताला ने तुझे कोई हुक्म भेजा है? अगर अल्लाह का हुक्म होता तो वो किसी फ़रिश्ते को भेजकर इस दरख्त को कटवा देते। फिर वो इबादत गुजार शख्स उस शैतान की बातों में नहीं आया। वो शख्स बोला, मैं इस दरख्त को ज़रूर काटूंगा। फिर दोनों में दोबारा से जंग छिड़ गई और फिर से वो शख्स उस शैतान की छाती पर जाकर बैठ गया। फिर शैतान ने दोबारा से एक चाल चली कि मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जो हम दोनों के बीच रहेगी। और उस शख्स ने पूछा, वो कौन सी बात है? इब्लीस ने कहा, पहले मुझे आज़ाद कर, फिर मैं तुझको वो बात बताऊँगा। फिर उस शख्स ने शैतान को छोड़ दिया। वो शैतान कहने लगा, मैं जानता हूँ तू एक फ़कीर शख्स है और तेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या तू नहीं चाहता तेरे पास भी दौलत हो, खूब पैसा हो और ख़ुद भी लोगों से बेपरवाह होकर ज़िंदगी गुजारे? उस शख्स ने कहा, हाँ, मेरा दिल तो चाहता है कि मेरे पास भी खूब दौलत हो। तो शैतान ने बोला, फिर उस दरख्त को मत काट, और कहा कि मैं तेरे सिरयाने पर हमेशा 2 दीनार रख दिया करूँगा और तू अपने नफ्स पर और अहले अयाल पर और हमसायों पर खर्च किया करना। अगर तू इस दरख्त को काट भी देगा तो ये लोग दूसरा एक और नया दरख्त बना देंगे और इससे तुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो शख्स शैतान की ये सारी बातें सुनकर सोच में पड़ गया और कहने लगा, तुम सही कह रहे हो, मैं कोई नबी नहीं हूँ जो मैं इस दरख्त को काटूँ, और ना ही अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे कोई हुक्म दिया है, और जो तुम बात कह रहे हो शायद वो मेरे हक़ में बेहतर होगा। उस शख्स ने शैतान की ये बात को मंजूर कर ली और घर चला गया। और रात को जब वो सोया और जब सुबह उठा तो वो अपने सिरयाने 2 दीनार देखकर बहुत ही खुश हो गया और दूसरे दिन भी 2 दीनार उसको अपने सिरयाने मिले। लेकिन तीसरे दिन अपने सिरहाने 2 दीनार ना देखकर आग बबूला हो गया और गुस्से से
चिल्लाने लगा और दरख्त काटने के लिए फिर से तैयार हो गया। और रास्ते में इब्लीस फिर उस शख्स को मिला। उस शख्स ने कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला है, अब मैं उस दरख्त को ज़रूर काटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और उन दोनों में फिर से लड़ाइयाँ शुरू हो गईं, लेकिन इस बार शैतान ने उसको गिरा दिया और उसके सीने पर आकर बैठ गया। शैतान ने कहा, अगर तू इस चीज़ से बाज नहीं आया तो मैं तुझे ज़बह कर दूंगा। लेकिन उस शख्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इबादत शख्स कहने लगा, इसकी वजह बताओ कि मैंने तुम्हें पहले गिरा दिया था, लेकिन अब तुमने ही मुझे गिरा दिया। शैतान ने कहा कि तू खालिस खुदा के लिए दरख्त काटने गया था और नीयत साफ़ थी, लेकिन आज तुझे 2 दिनारों के ना मिलने पर गुस्सा है। आज तू अल्लाह ताला के लिए नहीं, आज तू पैसों के लिए यहाँ पर आया है। फिर वो शख्स उस बस्ती को छोड़कर चला गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें।